तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी बीच यहां पर रेलवे ग्रुप डी में सेफ जोन कौन सा रहने वाला है, मैं 5 जोन बताऊंगा इस वीडियो में। वो 5 जोन आप सभी का यहां पे सेफ जोन रहने वाला है, जिसमें आप सभी का कट ऑफ जो है कम देखने को मिल सकता है। अगर आप भी उस जोन को सेलेक्ट किए हो तो आप सबको यहाँ पे खुशियाँ मनानी चाहिए। लेकिन अगर आप उस जोन को सेलेक्ट नहीं कर पाए हो या आप फॉर्म भरने की सोच रहे हो, तो आप सभी रेलवे ग्रुप डी में अगर इन 5 जोन में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो अवश्य आपको इस बार सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रेलवे ग्रुप डी के बारे में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं। ये चार्ट आप सभी देखिएगा, इस चार्ट को आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। यहां पर देखिए पद और जोन वाइज आप सबको कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए पिछली बार के मुकाबले और इस बार क्या है, यह सारी जानकारी यहां पे दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए इलाहाबाद, जिसे आप यहाँ पे प्रयागराज के नाम से इस जोन को यहाँ पे बनाया गया है। तो इसमें आप देखें यहाँ पे 2019 में 4730 वैकेंसी निकल के आई हुई थी। 2025 में 2020 वैकेंसी सिर्फ आई हुई है, मतलब आधी से कम भी वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी है। और वहीं अगर आप पिछली बार का कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ कितना गया था, देखिए यहाँ बताया गया है। कट ऑफ पिछली बार गया था जनरल का 66, ईडब्ल्यूएस का 48, ओबीसी का 59, एससी का 52 और एसटी का यहाँ पे 35 नंबर कट ऑफ गया था पिछली बार। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार भी कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि इस बार क्या है, बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। पहली बात तो पिछली बार के मुकाबले इस बार वैकेंसी जो है वो आप सबकी यहाँ पे नहीं है, ये भी सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि वैकेंसी कम है, कॉम्पिटिशन लेकिन ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और प्लस में आप सभी को कोविड-19 चलते यहाँ पर एज में 3 साल की छूट भी दी गई है हर कैटेगरी में। तो इसके चलते यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन ज़्यादा होंगे, तैयारी भी ज़्यादा करेंगे बच्चे। और इस बार कट ऑफ जो आप सभी को ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के। आप सभी को 1/3 का इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। एक ही एग्जाम होगा, लेकिन हालांकि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग के चलते यहाँ पर बच्चे जो हैं ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद यही देखने को लगता है, अगर आप रेलवे में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो यहाँ पर जोन वाइज कट ऑफ बनता है। तो आप किसी भी जोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप इलाहाबाद से हैं तो आप सभी चाहो तो यहाँ पर किसी भी जोन को सेट कर सकते हो। कोई भी बच्चा किसी भी जोन से फॉर्म भर सकता है और उस जोन का ही कट ऑफ अलग से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। और जहाँ पर देखिए आप सभी अहमदाबाद में 2019 में 10,734 वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन इस बार कितना है, 4,672 वैकेंसी है। तो वैकेंसी पिछली बार के मुकाबले कम है, लेकिन पूरी यहाँ पे जो आंकड़ा लगाया जा रहा है उससे पूरा ये देखने को मिल रहा है कि वैकेंसी आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी। और जब वैकेंसी इंक्रीज होगी तो आपको हर जोन में वैकेंसी यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको कम देखने को मिल सकता है। चलिए खैर बात कर लेते हैं कि वो 5 जोन कौन सा रहने वाला है जो आप सबका यहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले जोन की अगर हम बात करें यहाँ पे कट ऑफ कम को लेकर, तो आप उस जगह पर जाइए जहां पर वैकेंसी का ज़्यादा मतलब डिमांड नहीं होता। ठीक है, आप वहां जाइए और आप देखिए यहाँ पर पिछली बार वैकेंसी कितनी आई हुई थी, यहाँ पर देखिए, और इस बार वैकेंसी कितनी आई हुई है आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, इससे भी आप सभी यहाँ पर आंकड़ा लगा सकते हैं कितना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप सभी ये देखिए, यहाँ पर देखिए इलाहाबाद, अजमेर, आप सबका 5 जोन जो सेफ रहने वाला कौन सा। देखिए पहला जोन आप सभी का जो यहाँ पे रहने वाला है वो आप सबका यहाँ पे चेन्नई जोन, ध्यान दीजिएगा। चेन्नई जोन जो आप सभी का नंबर 1 पर यहाँ पे सेफ जोन में आपका आएगा। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे जोन की यहाँ पे बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर अब मैं यहाँ पे दूसरे जोन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो जोन आप सबका यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिलासपुर यहाँ पे जोन को सिलेक्ट किए हैं तो इसमें भी आपको जो है कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है। आपका 2 जोन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर तीसरे जोन की बात कर लेते हैं, वो आप सबका यहाँ पर हो जाएगा भुवनेश्वर। ध्यान दीजिएगा, भुवनेश्वर, अगर आप भुवनेश्वर से फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पर भी आपको कम कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये आपका तीसरा जोन हो गया। अब अगर हम बात करें 5वें जोन को लेकर, तो आप सबका हो जाएगा हुबली। ध्यान दीजिएगा, 5वां जोन आप सबका यहाँ पे हुबली हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इस चार्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप सबका यहाँ पे जो जोन निकल के आएगा, ग्रीन जोन की मैं बात करूँ, यहाँ पर आप सबका मुंबई। ध्यान दीजिएगा, मुंबई भी आप सबका यहाँ पर अच्छा खासा कट ऑफ लेकर आप सबको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हुबली यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हुबली, मतलब अब यहाँ पे आपका 4 जोन हो गया।
अब बचता है एक जोन, वो जोन है आप सभी का यहाँ पे मुंबई। मुंबई में आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल सकता है, बहुत कम भी देखने को मिल सकता है, तो पहले से कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुंबई जोन के लिए भी बच्चे यहाँ पर आवेदन करते हैं ठीक ठाक। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ये 5 जोन हैं जिसमें अगर आप आवेदन किए हैं तो सिलेक्शन की उम्मीद ज़्यादा है। ठीक है, और सिलेक्शन की उम्मीद ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे अपनी स्टडी भी तेज कर देनी चाहिए। आगे वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी तो नया बच्चा ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर दिए होंगे उन्हीं के बीच में यहाँ पे कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कभी भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं पा सकते। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने सिलेक्शन पर ध्यान देना है और तैयारी को आपको करते रहना है। ठीक है, मैंने आपको पूरे सिलेबस के बारे में बता दिया, क्या क्या होगा, कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, और आपको 90 मिनट के अंदर यहाँ पे 100 क्वेश्चन हल करने होंगे, ये भी आप सभी जान लीजिए। ठीक है, 90 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा जो कि आपको हल करना होगा, और 1/3 का आपको भर्ती में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। और जैसे आप सभी यहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका यहाँ पे पीईटी होगा यानी रनिंग होगा, और फिजिकल में आपका सिर्फ यहाँ पे रनिंग ही होने वाला है। फिर आपका हल्का फुल्का यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा, फिर उसी वक्त आप सभी का डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है। तो अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी से किस जोन से अगर अपने फॉर्म आवेदन किया है, चीज़ें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में आपको प्रॉपर तरीके से भर्ती की जानकारी चैनल के माध्यम से मिल सके। और चैनल को भी आप सभी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।